अब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासु। ओम, हाथ जोड़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्रीमद् भागवतम है और विशेष रूप से जो अभी पवित्र समय चल रहा है उसके अनुसार कथा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि क्या समय चल रहा है विशेष, आज कुछ विशेष दिन है, विशेष समय क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, गीता मैराथन चल रहा है। ये बहुत पवित्र समय चल रहा है गीता मैराथन। लेकिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो लिखा है वो क्या है? आज के दिन विशेष कुछ है जी? पूर्णमासी है। पूर्णमासी तो हर महीने आती है, हर महीने पूर्णमासी आती है। और कुछ विशेष है? आज कात्यायनी व्रत की समाप्ति हुई। पूर्णिमा को कात्यायनी व्रत की समाप्ति हुई। उन्होंने पूरे महीने भर जो कात्यायनी व्रत किया था, किन्होंने किया था कात्यायनी व्रत? व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी व्रत किया था और आज के दिन उनका व्रत पूरा हुआ और व्रत का जो फल है वो प्राप्त हुआ है। तो व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी व्रत किया था, किस लिए किया था? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्रत किया था, है ना। और उन्होंने रोज़ की तरह आज के दिन भी वस्त्र उतारे यमुना जी के तट पर और नदी में वो स्नान कर रहे हैं, है ना। और भगवान उनकी इच्छा को समझ करके कि वो पति बनाना चाहती हैं भगवान को, उन्होंने वस्त्र हरण किए। तो इसमें भगवान का कुछ ऐसा स्वार्थ नहीं है कि वे उनको तंग करना चाहते हैं या उनको अपनी कुछ काम वासना है भगवान की कि वो वस्त्र हरण कर रहे हैं। उनके जो वस्त्र हरण कर रहे हैं ना तो भगवान के अंदर कोई काम वासना है, क्योंकि कोई व्यक्ति है पुरुष अगर स्त्री के वस्त्र हरण कर रहा है तो उसके अंदर काम वासना होती है ना। तो भगवान के अंदर ऐसी कोई काम वासना नहीं है। तो उन्होंने जो उनके वस्त्र हरण किए, ना तो तंग करने की इच्छा है कि कोई व्यक्ति जो है किसी स्त्री को तंग करता है तो इसलिए वस्त्र हरण करता है, तो ना तो तंग करने की इच्छा है भगवान के अंदर और ना उनके जो है अंदर काम वासना है। भगवान परम पवित्र हैं, पवित्राणाम पवित्रम, जो भगवान पवित्रों से भी अधिक पवित्र है ना। पवित्रों को भी पवित्र करते हैं और ये जो कथा है वो भी बहुत पवित्र है। इस कथा को सुनने से भी मन पवित्र होता है, अपवित्र नहीं होता मन। ये भगवान के जितने भी कर्म हैं वो पवित्र हैं। तो भगवान ने वस्त्रों का हरण किया उनके, तो उनकी जो है उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए भगवान उनके पति बनते हैं। तो भगवान उनके पति बनते हैं तो पति को अधिकार होता है कि वो जो है अपने पत्नी को नग्न अवस्था में भी देखने का अधिकार होता है और जो है वो वस्त्र भी वो ले सकता है, पति को अधिकार होता है वस्त्र छूने का। तो भगवान ने वस्त्र हरण किए। तो हमने अभी 2 दिन पहले जब ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में कथा करी थी तो 15वें श्लोक तक कथा करी थी कि वे जो कन्याएं हैं वो कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासियां हैं। करवा में तवोदितम, और आप जो कुछ कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। देहि वासांसि धर्मज्ञ, तो आप हमें वस्त्र दीजिए, आप धर्म को जानते हैं। नोचेत रागे ब्रवामहे, अन्यथा हम राजा से कह देंगे। तो ये जो कन्याएं हैं जो ये बात बोल रही हैं कि हम आपकी दासियां हैं, तो हम आपकी दासियां हैं जो उन्होंने कहा, तो ये इसके ही लिए उन्होंने व्रत किया था कि हम उनकी दासियां बने। इन कन्याओं के अंदर भी काम वासना नहीं है ना।
स्त्री पुरुष का जो सामान्य आकर्षण होता है वो काम वासना के कारण होता है, लेकिन इनके अंदर भी काम वासना नहीं है। ये भी जो है शुद्ध है, जो है प्रेम और सेवा करना चाहते हैं भगवान की। तो अभी कहते हैं कि हम आपकी दासियां हैं और करवा में तबोदितम, और आप जो कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। फिर कहते हैं देहि वा सांस धर्मज्ञ, लेकिन आप ये अधर्म कर रहे हैं, जो आपने वस्त्र हरण किए या आपने अधर्म किया, जबकि आप धर्म को जानने वाले, आप धर्म को जानते हैं परंतु आप अधर्म कर रहे हैं। देहि वा सांस धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवाम, और अगर आप नहीं देंगे तो हम राजा से शिकायत करेंगे ना। तो यहाँ पर कुछ जो है मतलब सही बात है और कुछ सही नहीं है। ये जो कन्याएं हैं कुछ बात तो सही कह रही हैं, है ना, कि हम आपकी दासियां हैं, तो उन्होंने व्रत किया है उनकी दासी बनने के लिए व्रत किया है, और भगवान जो है उनको अपनी दासी बनाने के लिए ही ये कर रहे हैं ऐसा। तो अब वो कहते हैं हम आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, है ना। तो भगवान जो है ये बात कह चुके हैं कि तुम जल से बाहर आओ और मैं वस्त्र दे रहा हूँ, तुम मुझसे वस्त्र ले लो, तुम जल से बाहर आओ। तो वो कहते हैं हम आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन आप अधर्म कर रहे हैं, तो आपकी अधर्म की जो बात है वो हम कैसे करें, हमें आप वस्त्र आप दे दो, हैं, लेकिन ऐसे आप जो है जल से बाहर मत निकालो हमें, बिना वस्त्र के हम जल से बाहर कैसे निकलें, आप हमें वस्त्र दे दो, है ना, और नहीं तो हम राजा से शिकायत करेंगे। तो ये जो श्लोक की दूसरी पंक्ति है उसमें जो है विरोधाभास, हम आपकी दासियां हैं, आप जो कहेंगे वैसा करेंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर दासियां अगर हम हैं तो हम आपने हमें जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार हम जो है वस्त्र जल से बाहर निकले और हम आपसे वस्त्र प्राप्त करें। और भगवान यहाँ पर स्वयं अकेले ही हैं, एकमात्र पुरुष और बाकी सब स्त्रियाँ, और एकमात्र वही मतलब पति है सबके, और सब उनकी जो है दासियाँ। तो फिर क्या दिक्कत है। यहाँ भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दुनिया के सामने नग्न होना है, भगवान अपने सामने कहते हैं कि मेरे सामने तो जो है वस्त्र जो है ले लो मुझसे, और तुम जल से बाहर निकलो और वस्त्र ले लो, है ना। तो अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीक्षत शुचिस्मिता नोचेन्नाहं प्रदर्शे किं क्रुद्धो राजा करिष्यति। भगवान कहते हैं भवत्यो यदि मे दास्यो, भवत्यो इस संस्कृत में शब्द होता है, भवत्यो का मतलब है आप लोग, एक तो होता है तुम लोग, तो ये सामान्य शब्द होता है कि हम कहते हैं तुम लोग ऐसा करो, और भवत्यो जो है ये शब्द आदर पूर्वक है कि भगवान बहुत आदर पूर्वक बोल रहे हैं, बड़े आदर के साथ बोल रहे हैं कि यदि आप मेरी दासियां हैं, तो बहुत आदर भगवान अपने जो है दासों का, अपनी दासियों का बहुत आदर करते हैं। भौतिक संसार में जो दास या दासियां होती हैं तो उनका जो है बड़ा शोषण किया जाता है, उनका बड़ा अपमान किया जाता है ना, और कभी मारपीट भी करते हैं दास दासी। लेकिन भगवान जो है अपने दासों को, अपने दासियों को बहुत आदर देते, बहुत सम्मान देते। तो जब भगवान कहते हैं आप लोग जब मेरी दासियां हैं तो मयोक्तम वा करिष्यथ है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करो, हैं, आप लोग मेरी दासियां हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करो, है ना। अत्रागत यहाँ आकर के स्ववासांसि प्रतीक्षत, अपने वस्त्रों को आप प्राप्त कर लो, स्ववासांसि प्रतीक्षत शुचिस्मिता, और पवित्र मुस्कान के साथ में आप वस्त्र लेना है, आपको वस्त्र लेना है, आपकी मुस्कान भी पवित्र होनी चाहिए, है ना। तो पवित्र मुस्कान तो उनकी है ही है, पवित्र तो है ही है, वो अंदर से बाहर से पवित्र है ही हैं, और भगवान के की मुस्कान भी तुम्हारी पवित्र होना चाहिए। इसका मतलब कि रूखापन नहीं होना चाहिए, रूखापन नहीं होना चाहिए, है ना, और इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। भगवान का ये कहना है कि इस प्रकार के भाव से तुम्हें मेरे पास नहीं आना है वस्त्र लेने के लिए कि मैंने कुछ गलत किया है ना। क्योंकि भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं वो ऐसे काम वासना के अधीन में तो करते नहीं कोई कार्य, जो कुछ भी कार्य करते हैं तो वो जो है पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने पवित्र हैं कि कोई भी
अशुद्ध कर्म भी करेंगे तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। और भगवान की बातें भी जो है इतनी जो है सुख देती हैं। भगवान इतना सुख देते हैं अपनी बातों से, एक एक शब्द में बड़ा सुख मिलता है। दासियों से बात कर रहे हैं तो बहुत सुख प्रदान कर रहे हैं कि तुम मेरी दासियाँ हो। अगर ये भी कहते हैं तो इसमें भी बड़े सुख की बात होती है कि उनका सुख बढ़ा रहे हैं कि तुम मेरी दासियाँ हो, है ना। जैसे कि दुशासन द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था तो द्रौपदी को नग्न कर रहा था, तो सबसे पहले बात है कि पूरी पब्लिक के साथ में सामने नग्न कर रहा था। और वो सब पूरी दुनिया भर के राजा लोग थे, उनके सामने नग्न कर रहा है ना। और फिर जब बोलता है तो ओ दासी इस प्रकार से बोल रहा है, जबकि वो जो है सम्राट जो युधिष्ठिर महाराज, पूरे विश्व के सम्राट युधिष्ठिर महाराज की साम्राज्ञी हैं, उनको ओ दासी कह के बोल रहे हैं। लेकिन भगवान जब बोलते हैं दासी, आप लोग मेरी दासी हो, तो आप लोग मेरी दासी हो, तो वो जो है बहुत आदरपूर्वक भगवान बोल रहे हैं कि आप यदि मेरी दासियाँ हो, है ना, तो जैसा मैं कहूँ वैसा आप करो। अत्रागत स्वभाषांसी प्रतीक्षते शुचिस्मिता, तो पवित्र मुस्कान के साथ वह वस्त्र ग्रहण कर लो मेरे से। और रूखापन, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर रूखापन दिखाओगी तो मैं वस्त्र नहीं दूंगा। अगर समझती हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत किया है, तो फिर वस्त्र नहीं मिलेंगे। और नोचेन अहम प्रदर्शी, अगर रूखापन दिखाओगी तो नहीं मैं वस्त्र दूंगा। कि क्रुद्धो राजा किम क्रुद्धो राजा कैसे, तो क्रुद्ध होकर के राजा क्या करेगा मेरा। तो भगवान का कहने का मतलब कौन से राजा, क्योंकि राजा तो ब्रज में राजा कृष्ण के पिता नंद महाराज हैं, तो उनके लिए नहीं बोल रहे, बल्कि कंस के लिए बोले। कंस जो है वो जो है मथुरा का राजा है, उसके लिए है किम क्रुद्धो राजा कैसे, तो राजा क्या करेगा। तो कंस के लिए तो भगवान चिंता करते नहीं कि वो क्रुद्ध हो या क्या हो, क्योंकि वो तो अन्यायी से ज़्यादा बड़ा अन्यायी है और उसको तो भगवान वध करेंगे, उसका तो वध करेंगे भगवान। तो भगवान ने किम क्रुद्धो राजा करिष्यति, वो क्रुद्ध होकर के राजा क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान का कहने का मतलब ये है कि जो सही और गलत है उसका निर्णय करने वाले भी स्वयं हैं। उनसे बड़ा अधिकारी कोई नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है ना। हमारे लिए कोई शिक्षा नहीं कि भाई हम लोग ऐसा कार्य करें, है ना। हमारे लिए कोई शिक्षा नहीं भगवान की, है ना। और ये भगवान की उम्र भी ऐसी है जिसमें कि कोई दोष नहीं माना जाता। भगवान की उम्र ऐसी है जिसमें कोई दोष नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान की उम्र अभी कितनी है। ये 22वां अध्याय है 10वें स्कंद का। इसमें उम्र तो नहीं बताया गया कि भगवान की कितनी उम्र है, लेकिन 25वां अध्याय जब आएगा उसमें भगवान गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, उसमें बताया गया कि 7 साल की उम्र है। तो जो गोवर्धन पर्वत धारण करेंगे भगवान 25वें अध्याय में, तो 7 साल की उम्र होगी, तो 7 साल से भी कम की उम्र है। 7 साल से कम उम्र में अगर कोई बच्चे चंचलता करते हैं तो वैसे भी समाज में कोई दोष नहीं माना जाता। तो किसी भी दृष्टि से भगवान का जो कार्य है वो दूषित नहीं, किसी प्रकार से भी दूषित नहीं है। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं क्रुद्धो राजा किम करिष्यति, है ना। तो तात्पर्य में लिखा है, इसलिए प्रभुपाद टीका करते हैं, जब कन्याओं ने देखा कि कृष्ण दृढ़ और अटल बने हुए हैं, तब उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने के सिवाय कोई चारा ना था। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है बिल्कुल अपने कार्य में बिल्कुल अटल हैं। तो वो तो सोच रही थी कि ऐसा कह करके कृष्ण को जो है डरा देंगे कि हम राजा से शिकायत कर देंगे। तो कृष्ण को तो किसी से डर है नहीं, है ना। और कृष्ण जो है राजाओं के राजा हैं। कौन है? कृष्ण, है ना। तो उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, सब उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो उनसे उनके समान कौन हो सकता है ना। और फिर ईश्वरों के ईश्वर हैं, लेकिन सब प्राणियों के सुहृद हैं, सब प्राणियों के सुहृद भी हैं। वो ईश्वर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी मर्जी से जैसा चाहे करें और सबको जो है शोषण करेंगे, सब किसी को सताएंगे। तो भगवान के अंदर सताने की भावना है, भगवान सबके सुहृद हैं। तो इन कन्याओं के तो और ज़्यादा सुहृद हैं और इनके प्रति और ज़्यादा उनकी सहानुभूति है कि इन्होंने 1 महीने तक कितना जो है कठोर जो तपस्या की है। आजकल देखो, सोचो कि कितना ठंड है, तो आज के दिन जो है
उनका व्रत पूरा हुआ है। और यमुना जी का पानी कितना ठंडा है। तो हम लोग तो जो है मंगल आरती के लिए उठते हैं तो घर में ही स्नान करते हैं और जो है वो फिर गर्म पानी से स्नान करते हैं। तो वो तो इतनी है ना, उन्होंने तपस्या की है। तो इनके प्रति तो भगवान की और ज़्यादा कोमल भावना है और ज़्यादा उनके प्रति दया की भावना है। तो सबके प्रति उनकी दया की भावना। फिर जो इस प्रकार की भावना से पूजा कर रहे हैं कात्यायनी की, कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं, तो कृष्ण कितने प्रसन्न हैं इस बात से, है ना। तो अब जो कन्याएं हैं वो सोचते हैं कि अब कोई जो है मतलब उपाय नहीं हमारा कि हम जो है कुछ और कार्य करें, जैसा ये कहते हैं वैसा करें। ततो जलाशयात् सर्वां दारिकासीत वे पिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरोसीत कर्षिता। ततो जलाशयात् सर्वा, तो उस समय जो है जल से जो है जितनी भी कन्याएं हैं, शीत वे पिता, तो सर्दी से कांपती हुई, है ना। पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, तो दोनों हाथों से है योनि को ढक करके प्रोत्तेरो शीत कर्षिता, बाहर आ गई और जाड़े से बहुत पीड़ित हैं, है ना। तो तात्पर्य में लिखा है कि कन्याओं ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियाँ हैं, उनका कहना मानने को तैयार हैं, अतः वे अपनी ही बातों से हार गई। हाँ, भगवान उनकी बात में ही उनको पछाड़ दिया कि तुमने कहा कि तुम लोग मेरे दासी हो, है ना, तो जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, है ना। तो भगवान को कभी भी ऐसा कार्य नहीं होता है कि किसी को अपमानित करें। उनका तो सम्मान, भगवान बहुत सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, है ना। तो अतः अपनी बातों से ही हार खा चुकी। उन्होंने सोचा यदि वे विलम्ब करेंगी तो इस बीच अन्य कोई आ सकता है जो उनके लिए असहनीय होगा। तो कन्याएं कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी। अब देखिए इसमें कितनी मतलब गहराई है, ध्यान से सुनिए। ये कन्याएं कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थीं कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था। प्रेम में यही खासियत है कि जहाँ प्रेम में जो है टूटना होता है, प्रेम टूटना होता है, वहाँ प्रेम टूटता नहीं बल्कि प्रेम और बढ़ता है। अब भगवान ऐसा कह रहे हैं, है ना, तो वो उनको गलत लग रहा है कि गलत कह रहे हैं, है ना, और भगवान उसी में ही अड़े हुए हैं कि तुमको यही करना है। तो चूँकि प्रेम है तो प्रेम जो है यहाँ टूटने वाली स्थिति है, प्रेम की टूटने की स्थिति है, लेकिन प्रेम टूटता नहीं बल्कि और बढ़ता है, ये प्रेम है ना। और जहाँ अपना होता है राग द्वेष होता है, उसको राग बोलते हैं, राग और द्वेष, तो वहाँ पर जो है तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अपनी जिद, उनकी जिद है तो हमारी भी जिद है, तुम्हारी जिद है तो हमारी भी जिद है, तो वो जो है प्रेम नहीं होता, है ना। तो प्रेम वो चीज़ होती है जहाँ टूटना होता है, वहाँ टूटता नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। तो उनको जो है भगवान ने जब कहा कि तुम्हें समर्पण करना है तो मेरी दासियाँ हो, तुम समर्पित हो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो उनका प्रेम और बढ़ गया। तो ये जो है मतलब प्रेम कहलाता है। ये भौतिक संसार में ऐसा प्रेम नहीं मिलता। ये प्रेम अगर होता है तो कृष्ण के प्रति ही होता है। पहले आपका कृष्ण से प्रेम होगा, तब कहीं दूसरे किसी से प्रेम हो सकता है। प्रेम जो है कृष्ण को केंद्र बना करके ही फिर दूसरे किसी से हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्त्री है तो अपने पति को समर्पित होती है, तो पति को समर्पित होने के बाद फिर पति के माता पिता हैं, उनको समर्पित होती है कि ये पति के माता पिता की, पति के संबंध से वो फिर अपने सास ससुर को भी समर्पित होती है। पति के संबंध से फिर जो अपने मतलब पति के भाई है, बहन है, उनको भी समर्पित होती है। पति को केंद्र बना करके ही तो फिर और दूसरे संबंध बनते हैं स्त्री के। उसी प्रकार से कृष्ण के साथ जो है जीव का जो प्रेम का संबंध है वो जब जाग जाएगा तो कृष्ण के संबंध से फिर दूसरे जीवन से भी उसको प्रेम होता है। ये भी कृष्ण के ही जो है अंश हैं।
आप इस संसार में किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अब जैसे देखा जाता है कि माता का प्रेम तो बच्चे के प्रति होता है, तो वो प्रेम की जो है कुछ छाया होती है कि माता के अंदर बच्चे के प्रति इतना प्रेम है कि वो जो है रात में जागती भी है और सब कुछ उसका बच्चे का जो है ध्यान रखती है। लेकिन थोड़े ही दिनों में जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर आशा होने लगती है कि अब जो है ये बड़ा हो गया, अब ये मेरी बात माने, अब ये मेरी सेवा करे। तो ये सब जो है फिर वो अपने स्वार्थ के संबंध बन जाते हैं, है ना। तो माता का ही जो है प्रेम है बच्चे के प्रति। जब पैदा हुआ अभी नवजात शिशु है तो वो प्रेम जो है कुछ है उसकी तुलना की जा सकती है कृष्ण के प्रेम से। कृष्ण का जो प्रेम है वो हमेशा बना रहता है, जबकि माता का प्रेम कुछ समय के बाद फिर बदल जाता है। फिर वो सोचती है कि मैंने इसको पैदा किया है, मैंने इसको बड़ा किया, अब ये जो है मेरी बात नहीं मानता, तो वो चीज़ जो है फिर वो नहीं रहता है, इस तरह संबंध नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इनका जो है प्रेम क्या हो रहा है, और बढ़ता जा रहा है। भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता जा रहा है ना। क्यों बढ़ता जा रहा है कि भगवान जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके सामने झुकें। तो इस बात से जो है उनको और खुशी हो रही है, उनको और खुशी हो रही है कि जो है वे हमको जो है विवश कर रहे हैं कि हम उनकी बात मानें और हमारी बात नहीं मान रहे। तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं और वो अपनी बात हमसे मनवाना चाहते हैं, तो वो एक और क्या है प्रसन्नता की बात उनके लिए प्रेम है, प्रेम है, प्रसन्नता होती है। लेकिन जहाँ पर वो होता है राग द्वेष होता है, तो जैसे आप अपनी बात मनवा रहे हो, है ना, तो ये क्या बात हुई, तुम अपनी बात तो मनवा रहे हो और मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा, है ना। मैं क्या कोई कम हूँ? तो ये जो है मतलब होता है राग और द्वेष। कोई भौतिक संसार में ऐसा प्रेम नहीं है। स्त्री पुरुषों का जो होता है संबंध उसको प्रेम बोलते हैं, भाई प्रेम संबंध है। तो प्रेम का जो है नाम रहता है, प्रेम का नाम दिया जाता है कि भाई प्रेम हो गया, किसी लड़के का लड़की से प्रेम हो गया, है ना। तो प्रेम नहीं है वो प्रेम नहीं है, वो तो वही काम है और वही क्रोध फिर बन जाता है। काम वासना है और फिर वही क्रोध बन जाता है, वो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। और जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, ये क्या है, ये शुद्ध जो अपनी जो चेतना है जब शुद्ध होती है तब कृष्ण प्रेम का उदय होता है। जब हम रजोगुण से बिल्कुल ऊपर उठ जाएं तो वो प्रेम कृष्ण। तो यहाँ पर ये बताया गया है ना कि भगवान जो है अगर अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो जो है हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उनका प्रेम बढ़ रहा है ना। तो प्रेम जो है क्या है कि उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था, उनके सानिध्य में रहने के लिए और भी उतावली हो रही थी कि अगर वे हमें इस प्रकार से जो है मजबूर कर रहे हैं और हमें अपने निकट बुला रहे हैं तो हमारा ये सौभाग्य है। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का विचार नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये उच्च कुल की कन्याएं हैं, ये बड़ी पवित्र कुल की कन्याएं हैं। तो इन कन्याओं को जो है बचपन से ही माता पिता के द्वारा शिक्षा मिलती है, तो वो शिक्षा मिलती है ना, यही शिक्षा मिलती है, पवित्रता की शिक्षा मिलती है। तो ये ऐसे जो है मतलब नग्न अवस्था में वो जो है अपना प्रदर्शन, शरीर का प्रदर्शन नहीं कर सकती, जो कि नीच कुल की कन्याएं होती। तो आजकल तो जो है सब नीच मतलब लोग हैं और वो जो है अपने बच्चों को भी उतनी पवित्रता की शिक्षा नहीं देते। तो जो लड़कियां हैं वो भी बिगड़ती हैं, लड़के भी बिगड़े हैं, लड़कियां भी बिगड़ती हैं। लड़कियां भी अपना शरीर दिखाती हैं, प्रदर्शन करती हैं और अपने शरीर को आकर्षित करने के लिए अपने वस्त्र को जो है अपने अंगों को दिखाती हैं। तो ये तो ऐसी नहीं है। तो इनके लिए तो अगर वैसे कोई दूसरा व्यक्ति होता कृष्ण के अलावा जो ऐसा करता, तो वे नग्न ना निकल करके पानी में डूब जाती, अपने प्राण छोड़ देती। उनके लिए तो वो ज़्यादा अच्छा था कि वे जो है नग्न होकर के बाहर आए। लेकिन भगवान चूँकि कर रहे हैं ऐसा, भगवान चूँकि कर रहे हैं तो उनको जो है उसमें भी क्या है कि प्रेम बढ़ रहा है भगवान के प्रति
और भगवान के प्रति जो है उनकी प्रसन्नता बढ़ रही और अपना सौभाग्य मान रहे हैं, अपना सौभाग्य मान रही हैं, है ना। आगे वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं था। तो अब वो वही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमने जिसके लिए व्रत किया था, जिस कार्य के लिए व्रत किया था वही कार्य तो हमसे करा रहे हैं ये। हमने जिस कार्य के लिए व्रत किया था, इतना तपस्या की थी, वही कार्य तो हमसे करा रहे हैं, है ना। परंतु लज्जा तो आ रही है, लेकिन अब उचित कारण बन गया। उचित कारण क्या बन गया? एक तो सर्दी बहुत लग रही है तो निकलना ही पड़ेगा पानी से, सर्दी लग रही है इसलिए निकलना पड़ेगा, है ना। तो ये कारण ये बन गया उचित कारण। दूसरा, वस्त्र भी प्राप्त करने हैं इसलिए, तो वो भी एक कारण है कि वस्त्र भी हमें प्राप्त करने हैं। तो दोनों कारण बन गए, तो जो है वो हमारी जो कामना है, फिर हमें लज्जा छोड़ करके हमें ऐसा कार्य करना है। आगे इस तरह जब कन्याएं परस्पर आश्वस्त हो लीं कि अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गईं। अब श्लोक संख्या 18 है। भगवान हतावीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसि प्रीता प्रोवाच सस्मितम्। तो यहाँ पर क्या है, भगवान ने जो है देखा उनको कि वे जो है विह्वल हैं और शुद्ध भाव प्रसादितः, उनके शुद्ध भाव से प्रसन्न हो गए। भगवान इतने से प्रसन्न हैं, भगवान इतने से प्रसन्न हैं कि उन्होंने बात मान ली, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान इतने से प्रसन्न है ना। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल यही चाहिए, है ना। जैसे कि अर्जुन हैं, तो अर्जुन भी जो है युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना। तो ये अर्जुन का गुण था कि युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन का गुण था कि युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राज्य प्राप्ति के लिए हम क्यों अपने संबंधियों का वध करें, है ना। ये तो राज्य सुख लोभ है ना, हम तुम लोभ, अर्जुन के अंदर लोभ नहीं है राज्य का, तो हम अपने संबंधियों का वध क्यों करें, अर्जुन का गुण था। लेकिन भगवान चाहते हैं कि इनका वध होना चाहिए, इनका वध करो, इनका वध करो, है ना। तो वो जो है अर्जुन के लिए बड़ा लग रहा था, अटपटा लग रहा था। लेकिन अर्जुन ने फिर भगवान को समर्पण किया और भगवान के आदेश से युद्ध किया, अपने संबंधियों का वध किया। तो जैसी अर्जुन की स्थिति वैसी अर्जुन यहाँ कन्याओं की भी, कन्याओं को भी बहुत गलत लग रहा है, धर्म के विरुद्ध लग रहा है ना। अर्जुन को भी धर्म के विरुद्ध लग रहा था कि ये धर्म के विरुद्ध है कि हम अपने स्वजनों की हत्या करें, अपने कुटुंबियों की हत्या कर रहे हैं। और यहाँ इन कन्याओं को भी लग रहा है धर्म के विरुद्ध कि भगवान हमको जो है जल से बाहर निकाल रहे हैं इस अवस्था में, है ना। लेकिन जैसे भगवान ने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है, तुम लोग मेरी दासिया हो, है ना। तो उन्होंने फिर भगवान के आदेश से कार्य किया, है ना। और अर्जुन से भी भगवान ने ये कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, उसी में तुमको शांति मिलेगी, हैं। अगर तुम अहंकार के कारण तुम सोचते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि जो प्रकृति है, तुम्हारे स्वभाव है, वो तुमको जो है उस कार्य युद्ध में लगा देगी। तुम्हें बलपूर्वक युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो है मेरी माया ऐसी बलवान है। तो मेरे कहने से नहीं करोगे तो मेरी माया जो है तुमको बलपूर्वक उस कार्य में लगा देगी। तो भगवान जो है अर्जुन को जैसे आदेश दे रहे हैं, ऐसे आदेश यहाँ पर भी इन कन्याओं को दे रहे हैं। और अर्जुन ने जैसे आत्मसमर्पण किया, करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करूँगा। और ये कन्याएं भी कहते हैं करिष्ये वचनम तव, आपके जो है कहने के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो भगवान जो है इस कंधे निधाय वासांसि, तो वस्त्रों को उन्होंने कंधे में रख लिया भगवान ने, है ना। तो पहले उनके पास थे, मतलब उस वृक्ष में, अब वृक्ष में बैठे हैं भगवान और कंधे में वस्त्र रख लिए, कंधे में वस्त्र रख लिए। ये तो और ज़्यादा आदर कर रहे हैं भगवान, उनके वस्त्रों को कंधे में रख लिए भगवान ने। धाय स्कंधे ने धाय, स्कंधे ने धाय वासांसि प्रीता प्रोवाच सस्मितम, और बहुत हंसते हुए स्नेहपूर्वक बोल रहे हैं। तो भगवान का स्नेह है ना, भगवान अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। बहुत भगवान के अंदर प्रेम है, भगवान के अंदर करुणा है, दया है, ये सब जो कार्य हैं, ये सब जो गुण हैं, ये भगवान के अंदर हैं।
है ना। तो भगवान ऐसा नहीं है कि शोषण कर रहे हैं कि अब तुम ऐसा करो, अब तुम ऐसा करो। इतना करने से ही भगवान जो है इतने प्रसन्न हो गए और जो है स्नेहपूर्वक बोले। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की टीका है कि कन्याओं का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। तो कृष्ण का ऐसा स्वभाव, समर्पण से प्रसन्न होते हैं भगवान, है ना। भौतिक संसार में क्या आप समर्पित होते हो किसी के, तो वो जो है उल्टे सीधे काम कराएगा आपसे और ज़्यादा शोषण करेगा, है ना। लेकिन भगवान कैसे हैं, समर्पण से तुरंत ही उनसे प्रसन्न हो उठे। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार से वे प्रसन्न हो गई। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी कन्याओं ने कृष्ण को पति रूप में चाहा था, उन्होंने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो जैसी कुलीन स्त्रियों के लिए किसी युवक के समक्ष नग्न खड़ी होना मृत्यु से भी बढ़कर था, फिर भी उन्होंने कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे, वे उनकी अनन्य भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। तो भगवान जो है संतुष्ट हो गए। अब भगवान क्या बोले, भगवान बोले यूयं विवस्त्रा यदपोधृते व्रता जगाहेते तं तदुदेव हेलनम् बद्ध्वांजलिं मूर्धपनुत्तये हंसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। तो भगवान कहते हैं कि तुम सब लोगों ने अपना व्रत रखते हुए नग्न होकर स्नान किया है, तो इससे क्या हुआ कि देव हेलनम, देवता का अपराध हुआ है। बद्ध्वांजलि मूर्धन्य अपनुत हैं, तो हाथों को जो है जोड़ करके सिर में जो है सिर में लगाओ हाथों को, नमस्कार करो और अपने वस्त्रों को वापस ले लो। तो तात्पर्य में लिखा कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पण करते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। दूसरे शब्दों में ये कन्याएं अपने शरीरों को अब ढक नहीं सकती थीं। हमें मूर्खों की तरह ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामी युवक हैं। तो मूर्खता ऐसी नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार की मूर्खता करेंगे और भगवान में दोष देखेंगे, अपनी तरह हमारे अंदर तो सब काम वासना है, तो हम वो जो है अगर भगवान के अंदर अपनी तरह काम वासना देखेंगे तो फिर इस कथा का हम जो है लाभ नहीं उठा सकते। कथा का लाभ उठाने के लिए हमें समझना चाहिए कि भगवान के अंदर काम वासना बिल्कुल नहीं है ना। तो हम बताएंगे कि कभी तरह मूर्खों की तरह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामी युवक थे जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते थे। कृष्ण परम ब्रह्म है, वे वृंदावन की कन्याओं की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक हो उठते। तो हमारे लिए बिल्कुल ये जो है मना है कि नग्न स्त्री का दर्शन नहीं करना, कभी नग्न स्त्री को नहीं देख रहा है ना। लेकिन भगवान जो है जो कर रहे हैं तो वो यहाँ पूरी तरह से उनका बताया गया, उनकी महिमा बताई गई कि वो कौन है। किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है ना। तो ये भगवान के जो कार्य हैं है ना, अगर आप इस तरह से नकल करना चाहते हो तो आगे चल करके 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाया उन्होंने, है ना। तो आप जो है खाली हाथ ही उठा लो 7 मिनट तक, कुछ भार नहीं उठाना है, खाली हाथ ही उठाए रखो 7 मिनट तक, तो वो भी मुश्किल, वो भी नहीं कर पाए। 1 घंटा तक हाथ उठाएंगे उसी में ही हाथ दर्द करेगा, है ना। और भगवान गोवर्धन पर्वत धारण किए 7 दिन 7 रात लगातार, है ना। तो भगवान के साथ में अपनी तुलना करना घोर अपराध है और इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे। तो कभी भी इस प्रकार का हमें जो है नकल नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समानबद्ध मान लेंगे। जो परम ब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। अगर आप नकल करते हैं तो फिर भगवान का जो दिव्यता है उसको आप नहीं समझ पाएंगे और वो बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो भाई ठीक है, कृष्ण ने किया तो हम भी करेंगे। पहली बात तो है कि कृष्ण ने किस उम्र में किया, उस उम्र में कोई दोष ही नहीं होता है। तो आप उस उम्र में अगर हो तो करो, है ना। और फिर उनको भी जो है क्या है प्रसन्न करना। कोई बच्चा भी अगर ऐसी चंचलता करता है तो क्या कोई प्रसन्न होगा, बल्कि नाराज़ होगा, है ना।
तो कृष्ण के पास सब शक्तियाँ हैं, प्रसन्न करने की भी शक्ति है, सब कुछ है उनके अंदर, है ना। तो ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति उनका आनंद का जो है कोई भोग करना चाहेगा तो कृष्ण की दिव्यता से वंचित हो जाएगा, कृष्ण की दिव्यता को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इत्युतेनाभिहितं व्रजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रते च्युतिं तत्पूर्ति कामास् तदशेष कर्मणां साक्षात् कृतं नेमुरवद्यमृङ्गतः। तो ये जो व्रज की जो कन्याएं हैं, तो ये जो है भगवान की बात मान करके उन्होंने यही माना कि उनकी जो है व्रत में जो है कमी आ गई। तो उनके व्रत में कोई कमी नहीं थी। नग्न स्नान जो है करना ये जो है स्त्रियों के लिए कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि जो पुरुष हैं तो वो तो स्नान कर सकते हैं, केवल कमर में अपना कुछ वस्त्र है पहन लिया, जो है नेकर हो या कौपीन हो, लंगोट हो, तो कोई मतलब दोष नहीं। स्त्रियों के लिए पूरा शरीर ढकना पड़ता है, स्त्रियों को पूरा शरीर ढकना पड़ता है, तो उनके लिए जो है नग्न स्नान करने में कोई दोष नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि नग्न स्नान से तुम्हारे व्रत में दोष आ गया, तो उन्होंने ये माना कि दोष अगर भगवान मान रहे हैं, क्योंकि यही हमारे पति हैं, अगर दोष मान रहे हैं तो उनके आदेश के अनुसार हम उस दोष को दूर करेंगे। आपका जैसा आदेश है, क्योंकि आप प्रसन्न होने वाले आप ही हैं और प्रसन्न ना होने वाले भी आप ही हैं। अब यहाँ पर देवी का कुछ मतलब कार्य नहीं है कि हम देवी की पूजा कर रहे थे, अब देवी प्रसन्न हो या ना हो। हम देवी की पूजा कर रहे थे कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, अब कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो गए, अब तो हमें उन्हीं को प्रसन्न करना है। तो अब ये जो व्रज कन्याएं हैं वो कृष्ण के जो है कारण मान रही हैं कि हाँ, आप अगर कहते हैं तो व्रत में कमी है तो आप ही कहने वाले हैं, नहीं तो वैसे कोई व्रत में कोई कमी नहीं। उन्होंने फिर कोई ऐसा तर्क नहीं किया कि उनके जो है परंपरा से ऐसी आ रही है, परंपरा ऐसी चली आ रही है, उनकी माताएं भी जो है नग्न स्नान करती हैं और सब स्त्रियाँ नग्न स्नान करती हैं, है ना। वो तो कभी तीर्थ स्थान में अगर स्त्री पुरुष इकट्ठे स्नान करते हैं तो फिर स्त्रियों को जो है वस्त्र पहन करके स्नान करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अलग घाट हो, अलग स्थान हो जहाँ की पुरुष लोग नहीं आते हैं, अब आजकल तो बाथरूम बने हुए हैं, तो बाथरूम में कोई दिक्कत ही नहीं। तो पहले जो है ऐसे घाट होते थे, ऐसे स्थान होते जहाँ स्त्रियाँ ही स्नान करेंगी तो नग्न स्नान करेंगी, पुरुष लोग वहाँ आएंगे। तो इसमें उन्होंने कोई तर्क नहीं किया कि आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि हमारे व्रत में कोई कमी हुई, क्योंकि अब तो आप ही पति हैं, आप ही प्रसन्न होंगे तो आप ही जो है की इच्छा है, आप प्रसन्न होंगे और आपकी जैसी आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम करेंगे, हमें आपको प्रसन्न करना है। तो ये मान करके, तो ये जो है भाव है उनका कि हमारे आप पति हैं तो हमारे आप ही जो है देवता हैं, आप ही हमारे जो है सब कुछ हैं। अब हमारा किसी देवता से लेना देना नहीं है, आप हमारे पति बन गए। इस प्रकार से उन्होंने जब माना है तो मत्वा व्यवस्था प्लवनम व्रत च्युतिम, उन्होंने मान लिया। नहीं तो ये मानने वाली बात नहीं है कि नग्न स्नान क्यों किया, ये बात मानने वाली नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो है इस तरह से वो देव का जो है अपराध, देवता का अपराध हुआ, तो वो उनका भाव यही है कि हमारे देवता तो आप ही हैं, अब हमारा और कोई देवता नहीं, आप ही हमारे देवता हैं, है ना। तो अगर आप कहते हैं तो आपके सामने हम जो है नमस्कार करते हैं, आपको ही नमस्कार करते हैं। हाँ, तो हे स्वामी आपको नमस्कार है। उन्होंने अपने दोनों हाथ जो है सिर में रख लिए, हे स्वामी आपको नमस्कार है। इस तरह वृंदावन की जो कन्याएं कृष्ण के द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से ये अपने व्रत से पतित हो गई हैं, लेकिन तो भी अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूँकि भगवान श्री कृष्ण समस्त कर्मों की प्रत्यक्ष चरम फल है, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। तो कृष्ण यही कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आओ। अब यहाँ पर उनका कोई धर्म नहीं है, केवल कृष्ण की आज्ञा पालन करना, कृष्ण की शरण लेना, और कृष्ण जैसा कहें वैसे ही करेंगे, हैं। तो कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो।
तो यहाँ पर पूरी की पूरी बात जो है, जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वही बात पूरा इसमें प्रैक्टिकल हो रहा है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है ये। हाँ, तो कृष्ण को उन्होंने नमस्कार किया। तो तात्पर्य में लिखा है यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कन्याओं ने निश्चय किया कि अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि पारिवारिक परंपरा से तो नग्न स्नान हो ही रहा है। ये कन्याएं हैं, उनकी माताएं वो सब जो है माताओं का इस प्रकार से नग्न स्नान हो ही रहा, और चाहे कोई भी पूजा का समय हो, चाहे कोई व्रत का समय हो, नग्न स्नान हो ही रहा है ना। लेकिन उन्होंने उस परंपरा को त्याग करके, पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, ये विचार किया, निश्चय किया। इसका अर्थ कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे कार्यों का समर्थक नहीं है कि हम जो है ये शिक्षा दें सबको कि भाई ऐसे ही करना है ना। ये तो कृष्ण जो कहें बस उसके अनुसार हमें कार्य करना है। और उस समय उन्होंने उनसे कहा था, तो वो कृष्ण की जो शिक्षा है वो उस समय के लिए थी और उनके ही लिए थी। ये कृष्ण की शिक्षा ऐसी नहीं है कि हर समय और हर व्यक्ति को ये करना है, ऐसी शिक्षा नहीं है कृष्ण की। कृष्ण की कोई शिक्षा तो ऐसी होती है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए माम एकम शरण, मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आओ का मतलब यह है कि मैं आपको जिस समय और आपको जो कुछ कहूँ वो आपको करना है, और हर व्यक्ति को जो है देखना होगा कि कृष्ण उससे क्या कह रहे हैं और किस समय उससे क्या कह रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आदेश होते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है, मतलब ये नहीं है कि कृष्ण आदेश दे रहे हैं कन्याओं को तो हमेशा के लिए आदेश दे रहे हैं और सब के लिए आदेश दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हर समय के लिए ये बात नहीं है, ना हर व्यक्ति के लिए ये बात है ना। तो ये उस समय के लिए केवल उनके लिए भगवान ने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर ये समझना है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया ना कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थन नहीं करता, कैसे कोई कार्य मतलब ये हमेशा के लिए नियम बन जाएगी यही करना है, ऐसा नहीं। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम और सच्चरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं। इस्कॉन के भक्तों में क्या बताया गया है कि पवित्र चरित्र का पूरा जो है पालन करते हैं, और उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। कृष्ण जैसा कहते हैं वो उचित है उस समय के लिए, तो कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं, और किसी के कहने से हम ऐसा नहीं करते। एकमात्र कृष्ण है ना। कि आगे भगवान कृष्ण ईश्वर है, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, बल्कि वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। तो कृष्ण का जो है कोई मतलब इसमें अपना कोई वो नहीं है कि वो काम वासना हो कृष्ण की। आगे सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना है। सबसे बड़ा अपराध कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना सबसे बड़ा अपराध है। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों की नकल करता है ना। तो प्राकृत सहजिया ये लोग अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य हैं, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने जो है ऐसे 13 आप संप्रदाय बताए हैं जो कि अनैतिक कार्य करते हैं और पवित्रता के नियमों का पालन नहीं करते, अपने को वैष्णव कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु से अपने को जुड़ा हुआ बताते हैं। तो वे चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं हैं, और वे जो है वो जो विधि उनकी विधि है वो अनैतिक है। तो उन्होंने जो है उनको अपसंप्रदाय बताया है। तो ऐसे जो प्राकृत सहजियाँ हैं तो वे कृष्ण के कार्यकलापों की
इन कार्यकलापों की नकल करते हैं और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहते हैं। ये प्राकृत साहजिया एक अलग वर्ग है ना। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डट कर विरोध करता है। तो धर्म का उपहास करते हैं ये लोग, प्राकृत साहजिया लोग। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इनका विरोध करता है, डट कर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। हम मनुष्य हैं, जबकि कृष्ण क्या है? ईश्वर है, परमेश्वर। तो उनका जो है अगर हम नकल करें तो सबसे बड़ा अपराध होता है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है। अब कोई कहने नहीं एक ये भी तो अवतार है, किसी को भी अवतार घोषित कर दे, तो ये सस्ते अवतारों का अभाव है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है, मतलब कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी को भी अवतार, भाई हम तो इनको अवतार मानते हैं, ये भी अवतार है, हम भी अवतार हैं, ये भी अवतार है, किसी को भी अवतार मान। अवतार का तो मतलब होता है कि जो भगवान के धाम से उतर करके आए, है ना, वो अवतार करें, है ना। ईश्वर ही जो है जब अपने धाम से उतर करके आते हैं तो वो अवतार कहलाते हैं। हम जो है भगवान के धाम से गिरे हैं तो हमारा पतन हुआ है, ये अवतार नहीं हमारा पतन हुआ है ना। आगे, और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। इस आंदोलन कोई भी भक्त जो है ये नहीं कह सकता कि अभी तो मैं भक्त हूँ, आगे चल करके मैं कृष्ण के समान बन जाऊँगा या कृष्ण बन जाऊँगा। तो ये जो है कभी भी मान्य नहीं होगा कि अभी तक तो मैं कृष्ण का भक्त बना रहा, अब मैं कृष्ण बन गया, अब मेरी पूजा करो, है ना। भाई भगवान स्वयं हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, तो हमें शिक्षा देते कि कोई उनको भगवान कहेगा तो कान बंद कर लेंगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, शिक्षा दे रहे हैं ये तो है, स्वयं कृष्ण है। लेकिन इस तरह से कह रहे मैंने सुन लिया तो इससे भी मेरा बड़ा अपराध हो गया कि मैं कृष्ण के समान, कोई अगर कहता है तो इससे जो है अपने को बड़ा दोष मानते हैं कि सुनना भी दोष है, सोचना कि हम कृष्ण के समान हैं या कृष्ण बन गए, बहुत दोष है ना। तो यहाँ पर बताया गया है 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए स्त्री संसर्ग से दृढ़ता के साथ दूर रहते थे। तो भगवान चैतन्य स्वयं तो कृष्ण ही है स्वयं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रूप में उन्होंने जो अवतार लिया तो फिर संन्यास 24 साल की आयु में संन्यास ले लिया। तो संन्यास के जीवन में वे क्या करते थे कि स्त्री संसर्ग से दृढ़ता के साथ दूर रहते थे। जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थी। 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण का अवतार हुआ था और 500 साल पहले चैतन्य का अवतार हुआ था, जो हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। अद्भुत लीलाएं हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं, कृष्ण की लीलाएं। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर ना तो ईर्ष्या करें, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि कृष्ण करते हैं और हम नहीं करते, ये तो जो है मतलब बड़ा अन्याय हो रहा है, हम नकल के नहीं कर सकते, तो हमें कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, ना चकित हों, और ना चकित हों कि हम नकल करें। तो ना तो हमें ईर्ष्या करना चाहिए भगवान से कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भगवान गलत कर रहे हैं, और ना तो हमें चकित होना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं चलो तो फिर हम भी करेंगे, हम भी नकल करेंगे। तो दोनों बातों से ऐसा हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि हम यदि इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हमारे शरीर काम आसक्त हो जाएंगे, काम वासना आ जाएगी हमारे शरीर में, काम वासना। किंतु कृष्ण परम ब्रह्म है, इसलिए वे किसी तरह की भौतिक इच्छा से तनिक भी विचलित नहीं होते। इस तरह ये घटना जिसमें कन्याएं सारी नैतिकता के मानदंड को ताक पर रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। धर्म के नियमों की कोई त्रुटि नहीं, इसमें धर्म की कोई त्रुटि नहीं। इन कन्याओं का समर्पण सर्वधर्म की सिद्धि है।
जैसा कि श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण पुस्तक में बताते हैं कि कन्याएं सीधी सादी थीं और कृष्ण जो कुछ भी कहते उससे वे सच मानती थीं। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने तथा अपने व्रत की पूर्ति करने और अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने उनके आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएँ और परम आज्ञाकारिणी सेविकाएँ बन सकीं। इन कन्याओं की कृष्ण भावना अतुलनीय है। वास्तव में इन कन्याओं को ना तो वरुण की न किसी अन्य देवता की परवाह थी, वे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों की जो है बात छोड़ करके कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना, है ना। हरि बोल। तो अभी हमारे पास समय तो नहीं है, समय तो हो गया, फिर भी ठीक है, आप माता जी बोलिए। जी, जैसे अभी खत्म भी इसलिए किया कि सब धर्मों को त्याग कर कृष्ण बोलते हैं कि मेरे शरण में आइए। तो लेकिन प्रभु जी जैसे हमारा पतन हुआ इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं, तो इस शरीर के साथ हमारे बहुत सारे धर्म जो हमें निर्वाह करने होते हैं, पुत्री का, पत्नी का, बहुत सारे। तो कृष्ण को समर्पित होते हुए हम इन सब धर्मों को कैसे निर्वाह? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। तो देखिए, जब कृष्ण कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तो अब यहाँ पर स्वयं कृष्ण हमसे नहीं बोल रहे हैं। जैसे इन कन्याओं को कृष्ण स्वयं आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को कृष्ण स्वयं आदेश दे रहे हैं, तो अभी हमारे सामने तो कृष्ण नहीं है कि स्वयं आदेश दें। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें जो है कृष्ण के प्रतिनिधि से हमें जो है संपर्क करना होता है। तो कृष्ण के प्रतिनिधि जो कृष्ण की शिष्य परंपरा में, तो कृष्ण ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, तो ब्रह्म नारदीय संप्रदाय जो जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं और उनके प्रभुपाद 10वें जो है उसी परंपरा में 10वें आचार्य हैं प्रभुपाद। तो फिर उनके भी जो समर्पित भक्त हैं, तो जो आपसे कहें वो आप करो। तो अभी आपको यही आदेश है कि आप जो है हरे कृष्ण मंत्र की माला पर जाप करो, आप 4 नियमों का पालन करो, ठीक है ना, ये आदेश है। और अभी क्या है, पुस्तक वितरण का समय है, तो आप पुस्तक वितरण करो। तो ये आदेश हैं, इसमें कुछ और नहीं है कि भाई कृष्ण हमें आदेश देंगे। तो कृष्ण, हम इतने उन्नत नहीं हैं कि कृष्ण हमें आदेश दें, स्वयं अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। तो अब हमें तो अब जो है प्रभुपाद की शिष्य परंपरा में, प्रभुपाद जो है भगवान के पूर्ण समर्पित भक्त हैं, तो वो भी जो है अपने गुरु के आदेश पर गए, तो जो है पूरी दुनिया में फैला दिया, उनके गुरु का ही आदेश था, है ना। तो हमारे जो है जो संपर्क में जो भक्त हैं आपको आदेश दे रहे हैं कि आप जो है पुस्तकें वितरण करो, हमारा इतना जो है लक्ष्य है, इतना कोटा है, इतना हमें करना है किताबें, तो आप जो है ये कार्य करते हैं, तो यही आपका जो है समर्पण है, ठीक है ना जी। और दूसरा, ठीक है, बोलो माता जी। प्रभु जी, एक आपने उदाहरण दिया था कि जैसे पति को केंद्रित रख के एक स्त्री से संबंध बनाते, उसके परिवार वालों से, उसके माता पिता, तो उसी तरह कृष्ण को केंद्रित रख के हम इस भौतिक जगत में बाकी संबंध कैसे हम बनाएंगे? हाँ, देखिए, ये जो है एक उदाहरण दिया गया कि स्त्री के लिए जो है मतलब क्या है कि भाई स्त्री अपने पति के संरक्षण में रहेगी, तो पति को समर्पित होती है, तो पति के संबंध में जो माता हैं तो जो है उनका समर्पण करती है और उनकी सेवा करती है, और इस तरह से वो मनाती है। तो इसी प्रकार से जब हमारा कृष्ण से संबंध, वो प्रेम संबंध जुड़ जाए, कृष्ण से प्रेम संबंध जुड़ जाए, तो कृष्ण के ही सब अंश हैं, जितने जीव हैं सब कृष्ण के ही अंश हैं, तो हम फिर किसी से भी हम द्वेष नहीं कर सकते, अनावश्यक हम ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं कर सकते। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो फिर वो जो है उसको द्वेष की भावना किसी भी जीव के प्रति नहीं रख सकता, द्वेष की भावना नहीं रख सकता। लेकिन जैसे अर्जुन के साथ ये जो कौरव लोग अन्याय कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको उचित दंड मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि द्वेष नहीं करते, क्योंकि हम जो है जो पाप कर्म हम उनसे द्वेष करते हैं, और जो व्यक्ति पापों को नहीं छोड़ता तो हमें फिर उससे द्वेष रखना पड़ता है ना। तो हमारी शत्रुता जो है फिर भी होती है ऐसे लोगों से जो कृष्ण से शत्रुता करते हैं। तो कृष्ण के जो भक्त हैं तो उनसे हम मित्रता करते हैं,
है ना। और जो कृष्ण के शत्रु हैं तो उनकी हम उपेक्षा करते हैं, हम उनसे दूरी बनाते हैं, तो वो अंतर तो रहेगा ही। आप ये ऐसे नहीं कह सकते भाई समता है, समता में भी विषमता रहती है। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम है, ईश्वर तो और उनके भक्तों से हमारी मित्रता है ना। हाँ, ईश्वर तो धीरे से बाली से जो अज्ञानी हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जो द्वेष करने वाले हैं उनसे हमें दूरी बनानी पड़ती। तो 4 प्रकार के संबंध अंतर है, 4 प्रकार का अंतर है। कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण के भक्तों से मित्रता करना, और कृष्ण के जो संबंध में अज्ञानी हैं उनको कृपा करना, उनको प्रचार करना, उनको उपदेश देना, और जो द्वेष करते हैं उनसे उपेक्षा करना, दूरी बना के, ये अंतर है। ठीक है, हरि बोल। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने जो है हमने दिव्य प्रवचन दिया था, भगवद गीता के बारे में बताया, तो हमारी परंपरा